मौजीलाल लाश लाइए। लाश ले आओ। अरे आशा आशा। अरे ठाकुर साहब आप खुश रहो आशा। ठाकुर साहब आप इस समय यहाँ? हाँ इस समय आया हूँ। ये देखिए ममता की लाश। ममता की लाश। राम 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 राम। तुम्हारे बेटे ने ठाकुर साहब बलात्कार करके क्या और इसको तलवार से सुनिए, मार दिया ये स्कूल जाते थे दोनों। हाँ ठाकुर साहब स्कूल जाते थे और रास्ते में तुम्हारे बेटे की नीयत खराब हो गई। अपने बहन से पता नहीं क्या करता था और हमारा करिंदा जा रहे थे जंगल में शिकार खेलने। एक झाड़ी के पाछे इसने अपने बहन के साथ पता नहीं क्या क्या करता था। ये ममता बचाओ बचाओ की आवाज आई। दोनों आदमी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, तभी इसने ये तलवार से जान से मार दिया। राम 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 राम। ममता, ये तुम्हारे घर का मामला है। हमने लाश और मुलजिम तुम्हारे सामने कर दिया। अब जो तुम्हारी मर्जी हो सो करो। हम लोग ऐसा महल को चले। तुम जानिए, तुम्हारा काम जाने, हम चल रहे हैं। ठाकुर साहब बोलिए। अगर कभी बात चले तो क्या आप गवाही देने के लिए? मैं गवाही दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। देख लो, इससे शर्म नहीं आती, झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं गवाही दूंगा। कभी भी बुलाना, मैं आ जाऊंगा। चलिए करिंदा। हाँ माँ, ये बता, इसी दिल देखने के लिए मैंने तुझे बचपन से लेके इतनी बड़े से इतनी बड़ा की। नहीं माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कोई खून नहीं किया माँ। अरे बता बेटिया ममता ने क्या है बिगाड़ा? अरे बता बेटिया ममता ने क्या है बिगाड़ा? जो वे पीर बनकर और ये खंजर से मार। तेरी लाश हो जाए इसी दिन देखने के लिए तुझे मैंने पाला। सुनो मेरी बात। और नहीं कौन ममता माँ, और नहीं कौन ये ममता कमाईने किया। खून ममता कमाईने किया है और झूठा इल्जाम ये मुझ पर और लगा वो दिया। मुझ पे की जाए मेरी प्यारी माता और सजाए सुन दीजिए और पारू। हराम खोर तेरी लाश हो जाए। अरे चलाते हुए और उसके सीने में खंजर और जरा आगे पीछे और न सोच
सोचा विचार और जा रहा है आगे पीछे और न सोचा विचार हराम खोर तेरी ना सो जाए। इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे सेया पाला, इतना बड़ा करी। माँ मुझ पर विश्वास करो माँ, कभी अपनी कोई भाई कोई अपनी बहन को ऐसे कर सकता है? अरे भाई बहन का रिश्ता टूट जाएगा इस जग में। कभी भाई के हाथ में कलाई की राखी नहीं बांधी जाएगी, और आप उनकी बात में आकर के मुझे इतना मार रही हो। हरामखोर, तेरे कहने के मतलब ठाकुर साहब झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो तू बोल रहा, तेरी नाश हो जाए। हाँ माँ, मुझ पर विश्वास करो। हर गम जो मिलेगा ममता, और हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, आंसू भी जाएंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, आंसू भी जाएंगे। गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, आंसू भी पी जाएंगे, थोड़ी खुशी है थोड़े से आंसू, थोड़ी खुशी है थोड़े से आंसू, हरी आंसू पी जाएंगे। और तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, और तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, और न जीते जी देखो और ये चेहरा तुम। ममता, बाबरी विश्वास करो माँ, हराम खोर तेरी नाश हो जाए। जिस तरह से तूने मेरी ममता को मारा है, आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी तेरी नाश हो जाए। आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी नाश हो जाए। जा नहीं माँ, तुझे मेरी ममता नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, बहुत पछताओगी माँ, बहुत पछताओगी माँ, मुझे मत मारो माँ, मैंने खून नहीं किया माँ, नहीं किया माँ, नहीं किया, विश्वास करो माँ। हरामखोर, तू झूठ बोला, तेरी लाश हो जाए। हरामखोर, मेरा खंजर रोकता, तेरी लाश हो जाए। तू जादू कर रहा, तेरी लाश हो जाए। जा शमशेर जा, आज तो मैं भी भूल जाऊंगी कि मैंने किसी को जन्म दिया। जा, मेरी ममता तुझे बुला रही, तेरी लाश हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। बस खबरदार, रोक लो अपने हाथी को, बस
खबरदार, तो बस खबरदार, रोक लो अपने हाथी को। कौन सी ऐसी खता इसी ने किया, जो कि खंजर तुम इस पर और चलाती गई। कौन सा ये खता इसने किया। और जुर्म को अपने हाथों में तुम क्यों लो रही। कौन सा इसने ऐसा खता ही किया। अरे माँ जी, एक कौन सा ऐसा खता किया जो कि इस पर तुम ये खंजर चला रही हो। साहब जी, ये हरामखोर मेरा बेटा है। साहब क्या? जी, इसकी बात ही जब सुनोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे से धरती फट जाएगी। मैं ये नहीं कि ये तुम्हारा बेटा है, और मैं इसकी बातें सुनूंगा तो मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, साहब जी बताइए। ये इधर देख रहे हो ना। हाँ, ये देख रहा हूँ। ये मेरी बेटी है। ये तुम्हारी बेटी है? और ये मेरा बेटा है। ये दोनों साथ में स्कूल आया जाया करते थे। तो रास्ते में इसकी लाश हो जाए, इसकी नीयत खराब हुई और ये मेरी ममता सही के बात है, साथ ऐसा मत कहो माँ। गलत किया। और जब उसने बोला कि मैं माँ से बता दूंगी तो ये इसकी लाश हो जाए, उसे जान से। नहीं माँ, नहीं। सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भाई और एक बहन पर ऐसा कांड करे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप सख्त में पड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। साहब जी, आप मेरी बात को विश्वास नहीं करोगे। अगर आप कहो तो मैं ठाकुर साहब को अभी बुला लेती हूँ, वही गवाही देंगे। मुझे तुम्हारे बात पर विश्वास इसलिए नहीं होता है कि एक बहन और एक भाई कभी ऐसा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर तुम कहती हो तो ठोस गवाहदार दे दो, तब तुम्हारी बात को मैं मानूंगा, वरना मैं तुम्हारी बात को मानने ठीक वाला है नहीं साहब हूँ। जी, मैं अभी ठाकुर साहब को बुला लेकर आती हूँ। ठीक है, ठाकुर साहब को आप बुलाइए। या रब रसूल पाक करो जा दिखाई दे। या रब रसूल पाक करो जा दिखाई दे। या रब रसूल पाक करो जा दिखाई दे, जा दिखाई दे। जब आँख बंद हो तो मदीना दिखाई दे। आशा, ठाकुर साहब, बोलिए। आपकी जरूरत मुझे पड़ी है ठाकुर साहब। अच्छा, मेरे घर में साहब जी आए हैं, वो गवाह के लिए बोल रहे हैं। तो ठाकुर, चलिए, चलो। ठीक है ठाकुर साहब, आप चलो। इंस्पेक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद जमींदार साहब, जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब, कहिए जमींदार साहब। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ए बूढ़ी माँ बोल रही हैं कि ये मेरा बेटा है। हाँ। और जो बाटी पड़ी है बोल रही कि मेरी बेटी है। हाँ, इसकी बेटी है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये बेटा है और ये बेटी है। हाँ, इसका कैसे बलात्कार कर सकता है, और बलात्कार करने के बाद इसको जान से कैसे मार दिया, ये मेरी बात समझ में नहीं अच्छा, आई। ये जानना चाहते हो? हाँ, इसकी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों पढ़ते थे। हाँ, पढ़ते थे। आज जानते हो, रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल पड़ता है, स्कूल है, और ये दोनों जा रहे थे। इसकी नीयत खराब हो गई, और हमारा करिंदा जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। तुम और तुम्हारे
करिंदा जंगल में शिकार खेलने हाँ। गए तो रास्ते में बचाओ बचाओ के आवाज आई। हम जाकर के झाड़ी के पाछे देख रहे थे तो इसने खंजर से मार दिया। यानी कि तुम और तुम्हारे करिंदा हाँ। दोनों लोग जंगल में शिकार खेलने जा हाँ। रहे थे तो ये रास्ते में इसके इस बाटी के ऊपर चढ़ करके इस तलवार से मार दिया। यानी कि तुम्हें ठोस सबूत हो कि और तुम्हारे पास कोई है? हाँ मेरा करिंदा भी है। करिंदा को इंस्पेक्टर बुलाइए। साहब। अगर हमारी बात नहीं मानते इंस्पेक्टर हो साहब ये झूठ बोल रहा है। ठीक मैंने है। कोई खून नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। हाय! हरामजादे, जब नाराज तुम मेरे सामने उसका गला दबा रहा है तो मैं ये कैसे मान लूं? कौन नहीं कर सकता है? खून तुम्ही ने किया है। मान लीन जाए कि तो नहीं खून करे आए तो खून करिस का अनुसार है। ऐ, इसका मतलब तुम खून किए हो। जब मेरे सामने तुम गुंडाई करते हो, तुम जब मेरे सामने गुंडाई करते हो तो मैं क्या मान लूं? इंस्पेक्टर साहब ये हमारा नमस्कार, करिंदा जय है। हिंद। ये बताइए, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। इसने अपने बहन का खून करते हुए तुमने देखा है या नहीं? तक सच बताना, झूठ नहीं बोलना। इंस्पेक्टर साहब क्या बताएं, हमने पहली बार ऐसा नजारा देखा कि अपनी बहन को खुद खून कर रहा है। राम 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 राम। लेकिन क्या बताऊं, दुर्भाग्य से हम इतने दूर थे कि दौड़ते दौड़ते आए तब तक इसको ये तलवार मार दिया था। इंस्पेक्टर साहब हम दोनों आदमी बचाने में नाकाम हो गए। अच्छा, और हमने इसको रंगे हाथ पकड़ करके इसके माँ के पास लाकर क्यों? ये झूठ बोल रहा है। आपके पास भी तो ला सकते थे। इंस्पेक्टर साहब ये जमींदार साहब के करिंदा है, ये मैं झूठ जानता बोल हूं। रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी। अब से मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपनी बहन का खून नहीं किया, अच्छा नहीं आप ही किया। कहता है मैंने। ठीक है जमींदार साहब, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने खून नहीं किए हो, लेकिन मुझे कोई ठोस सबूत दे दो, मैं तुम्हें इंस्पेक्टर छोड़ साहब, दूंगा। मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है। और रही बात अगर सुनना चाहते हो तो हम दोनों भाई बहन कॉलेज जा रहे थे, रास्ते में ये करिंदा आया और मुझे बोला कि सुन चलो ले मैं तो। तुम्हें नाश्ता कराने चलूंगा। और मैं जब वहां नाश्ता कराने मुझे लेके गया तो मुझे दुकान पर बैठा करके ये फरार हो गया। ये झूठ बोल रहा है। मुझे पछुए कोई के खातिर नाश्ता है। नहीं मिला और जब मैं वापस वहां से ठीक है। आया तो देखा तो यहाँ मेरे बहन की लाश पड़ी थी। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जो सबूत हो वो मैं सबूत ही पुलिस मांगती है। अगर सबूत तुम दे दो तुम निदाक चले जाओ, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं। सबूत नहीं है तो तुम कातिल हो। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, बहाना बना रहा है। समझ रहा हूँ मैं बात इसको को। घुमाने ले गया। मुझे कौन सी जरूरत है? जब तुम भाई बहन स्कूल जा रहे हो तो मुझे वहां क्या जरूरत? बिल्कुल सही बात है। आप एक जमींदार के करिंदा हैं, आपकी कौन हो सकता है? ये तो मैं मानता हूँ, बात सही बात है, बिल्कुल मानता हूँ बात। इंस्पेक्टर साहब हम लोग ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, आप जाइए। राम राम, जय हिंद, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, तुमने ममता का खून किया है, अरे यार, इसलिए किया है कि जब तुम मेरे सामने गुंडई करते हुए नजर आए हो तो तुमने खून इंस्पेक्टर किया। साहब, बोलो। अगर मेरी वजह आप हो, मेरी जगह आप होते तो आप भी ऐसा करते, क्योंकि ये भाई बहन का बदलवा है। और तुम अपनी बहन को कोई अगर कच्ची कहेगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, मैं ही नहीं। तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि झूठा मुझ में लगाया जा रहा है। देखिए, पुलिस गवाहदार मांगती है, न तो यहाँ कसम चलती है और न तो कुछ चलती है। सिर्फ पुलिस क्या मांगती है? सबूत मांगती। आप सबूत दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई सबूत नहीं,
मुझे जो सजा देना है आप दे सकते हो। तुम्हें माँ जी, ये तो साबित हो गया कि तुम्हारा बेटा खून किया है। साहब जी, मैं इस हरामखोर का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। इसको जो करना इसकी नाश हो जाए, इसकी फांसी लगा दो, मर जाए, इसकी नाश हो जाए हरामखोर की। हवलदार लाल सिंह, इसको गिरफ्तार कर लो। ठीक है माँ, लेकिन ये बात सोच लो कि तू बहुत पछताओगी। क्या पछताऊंगी मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तेरा चेहरा नहीं देखना था। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। साहब जी, इसको ले जाओ हरामखोर को। इंस्पेक्टर लाल सिंह, इसको ले जाओ, कैद खाना में बंद कर दो और बंद करके तुरंत आओ। अम्मा जी, आप जाइए, मैं आपकी बेटी का पोस्टमार्टम करके मैं आपके घर इस बॉडी को भिजवा दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। आप जाइए। हवलदार लाल सिंह, जी सर। इस बॉडी को पंचनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है, और मैं चल रहा हूँ। और धरती सुनी बिन बिरवा के, धरती सुनी बिन बिरवा के, अब बिन पाती के सुनी ढाल। अब गोलियां सुन है बिन बालन के, गोलियां सुन है बिन बालन के। क्षत्रिय बिना सुन चौपाल, और एड़ी मसाला बमुर का कांटा, मसाला बदरिया धान। अब गोदी मसाला सब का लड़का, का लड़का दुश्मन का देवतान से हार गई। और जूता से माने बमुर का कांटा, और छाता से माने बदरिया धान। अब
पीछे से माना सवत का लड़का। लड़का पीछे से माना सवत का लड़का, दुश्मन का देव जान से मार। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लूं और सीना जमी का दाग पानी निकाल लूं। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं जगीरा के। साथियों जय भवानी। जय मां भवानी की सरदार जी। और क्या हाल है? सब बढ़िया है सरदार जी। और साथी लोग कहाँ गए? जय बिलबिलानी। हम कहते हैं जय भवानी की और तू कहता है जय बिलबिलानी की। जय बिलबिलानी। बिल्ली हाँक रहा है क्या तू यहाँ? तो क्या बोलते हैं तुम? जय भवानी की। जय भवानी की। मैंने सोचा कि जय बिलबिलानी की, ऐसे आप लोग बोलते हैं। यानी तू खुद सोचने लगा और तुझे सरदार की कोई जरूरत नहीं है। यानी तेरी सोच अब चल रही है। नहीं नहीं, मेरी सोच नहीं चल रही है। फिर किसकी सोच चल रही है? मतलब जबान लपट रही है। क्यों लपट रही है? शराब ज्यादा पी ली है क्या? नहीं सर, शराब तो पीते ही नहीं हम। सरसान से मैं आया हूँ यहाँ, देखता हूँ कि हर आदमी शराब पी करके घूम रहा है, तो तुम भी उसमें मस्त हो गए। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। फिर क्या पीते हो? शराब नहीं पीता, ठंडा उंडा पी लेता हूँ। ठंडा पी लेते हो? जी हाँ। इसीलिए ठंडे रहते हो। ठंडे रहते हैं। धन्यवाद। और साथियों क्या हाल है? सरदार जी सब बढ़िया है। सब बढ़िया है? जी सरदार जी। एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वो कैसी बात है? बात ये कि भैया कितने महीने हुए हम लोगों को डकैती डाले? हमें 6 महीने हो गया सरदार 6 महीना हो गया। जी सरदार जी। यानी एक फसल कट गई। जी सरदार जी। 6 महीना हो गया। 6 महीने का मतलब एक फसल कट गई और हमने कहीं चोरी डकैती नहीं की। और जब चोरी डकैती नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कारतूस खत्म होंगे, गोला बारूद खत्म होगी, सही बात। पैसे खत्म होंगे, खाने पीने का रसद खत्म होगा। तब क्या करेंगे? कहीं जाके डाका डालेंगे और उसी में से गोला बारूद। अच्छा, कहाँ डाका डालेंगे? ओ खबरीलाल, खबरीलाल, बोलिए सरदार जी। अगर हम 6 महीने में केवल एक डकैती करेंगे जी, तब तो हो गया पल्ले पार। तब तो पल्ले पार का एकदम जिंदगी से हाथ धो ले। तुम्हारा काम है खबर लगाना, खबर लगा करके इलाके में कौन बड़ा आदमी है हमें सूचित करना। ठीक है। तो तुमने किया? जी नहीं। अब बताओ। अब करने जा रहा हूँ सूचित। हाँ बताइए। सरदार जी मैंने खबर कर लिया। तुमने खबर किया है? जी सरदार जी। बताइए इस इलाके में सबसे धनी आदमी कौन है? अनीस अहमद है। आपकी इजाजत हो उसके आज घर में डाका डालें सरदार जी। अनीस अहमद, मरहूम अनीस अहमद जो मर करके इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है, हम डकैती उसके यहाँ डालेंगे? सरदार जी इसका उस इलाके में सबसे धनवान से। इसका मतलब तुम लोगों का दिलो दिमाग काम नहीं करता है। सरदार जी आप मेरी बात मैं तो कह रहा हूं, इस गांव का क्या नाम है? भदोहिया। आज हम भदोहिया के प्रधान जी, आज 20 साल से प्रधान है। नरेगा का, JRY का, पता नहीं कहाँ कहाँ का, मतलब कॉलोनी का तमाम पैसा लूट करके रखे होंगे। आज हम सीधा उन्हीं के यहाँ अटैक करेंगे। गलत तो नहीं है? एकदम सही बात है। आइए चलते हैं उनके यहाँ। आइए चलते हैं। जय भवानी की। जय भवानी की। आइए। हेलो। अरे बेदर्द है जमाना, बेदर्द है जमाना, फरियाद क्या करे, बेदर्द है जमाना,
मैं ऐसा करता हूँ कि इस जेल से मुझे भागना होगा। इस जेल को तोड़ करके मैं भाग जाऊंगा, तभी मैं अपने बेगुनाहों की सबूत इकट्ठा कर पाऊंगा। अन्यथा मैं इस जेल में बंद रहते रहते मेरी फांसी हो जाएगी और मुझे लोग हमेशा बुलाते रहेंगे। और इसलिए मैं चलता हूं, उस जेल को तोड़ने की कोशिश करता और यहां से भागता हूं, क्योंकि मुझे आगे पीछे कोई नहीं है और इस जेल से मुझे निकलना होगा। सीधे चलता हूं मैं इस जेल के बाहर से। हेलो, चलता हूँ, इस सामने नदी दिखाई दे रही है और उस नदी में कूद करके उसी में जान देने देगा मैं। ये आ गए हमारे श्रीमान कमल सिंह जो कि उस नाइला निवासी हैं। ये सीन कला देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार कंपनी से। भाइयों को नमस्कार। चलता हूँ। कोई है तो नहीं है। मैं चल रहा हूँ इस नदी में, इस सामने नदी दिख रही है और इसमें मैं अपनी जान दे दिया, क्योंकि इस जहां में मेरा कोई है नहीं है और मुझे मरने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। शायद एक खबरदार लड़के कहा मान ले, बास लड़के कहा मान ले, खुदकशी करके क्यों जान देता है तू। राज दिल दर हकीकत बता दे हमें, जान अपनी क्यों इस तरह से दबाता है तू। सरदार जी, ए लड़के, खुदकशी करना बुज़दिलों का काम है, कायरों का काम है। तुम जैसे नौजवान अगर खुदकशी करने लगेंगे तो हमारे देश भारत का क्या होगा। साहब, सरदार जी, इसके सिवा और मेरे पास कोई चारा तो नहीं है। कोई चारा नहीं है। नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कलंक लेकर के मैं नहीं जी सकता संसार में। सुन मेरी बात, बोलो। कहाँ का तू रहने वाला और क्या है तेरा। कहाँ का तू रहने वाला, क्या है तेरा नाम। और झूठ न मुझसे बोलना, कहाँ तुम्हारा। कहाँ तुम्हारा धाम, सच सच सब बतला दे। और खुदकशी तू क्यों कर रहा राजे दिल। कैसी आई आपत भारी, तू जान देने